भाई जैसे आप मुझे देखना पसंद करते हो, आपने सब्सक्राइब का बटन दबा रखा कि विक्रम भाई को देखते कुछ देखने को, कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं कई बार ट्रैवल करता हूँ, कई बार टेक्निकल बताता हूँ, कई बार रिव्यूज़ देता हूँ, कई बार हम इवेंट्स पे भी जाते हैं, वो सारी चीज़। और मैंने भी भाई काफ़ी सब्सक्रिप्शंस कर रखे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ और बता देता हूँ आपको। जैसे अरुण को मैं देखता हूँ, सौरव जोशी को मैं देखता हूँ, एल्विश को देखता हूँ, डीडीएस रवि भाई हैं उनको मैं देखता हूँ, संस्कारी सुमित भाई है, घुमक्कड़ बग्स है, ट्रैवल में विजिट टू एक्सप्लोर है, हरीश बाली सर है, और ट्रैवल में मंकी मैजिक हो गया, रौनक भाई हो गए, प्रोफेसर ऑफ हाउ हो गया, फ्यूल इंजेक्टेड हो गया, ठीक है। उसके अलावा और हैं, ठीक है, इंडियन बैकपैकर, मैन मोटर अपना रोहित भाई हो गया, ठीक है, करण सहगल हो गया, लक्ष्य चौधरी हो गया, ठीक है। ज़्यादा नहीं है मेरे, ये देखो बस इतने सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतने हैं भाई जिनको मैं देख पाऊँ। और अभी जैसे मैं लास्ट अभी ट्रैवल कर रहा था, वीडियोस तो कम ही आए, ठीक है, मैंने शूट बहुत कम किया। और ट्रैवल में क्या होता है कि जो आप आपके सब्सक्रिप्शन हैं उनको आप देख नहीं पाते, तो जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब आप देखते हो। और कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होते हैं वो आपको एकदम से आती हैं सामने, तो जैसे टेक्निकल ज्ञान जो है उनको मैं देखता हूँ, उनका नाम देखो मुझे आज तक नहीं था, मैंने जस्ट अभी उनको इंस्टाग्राम पे डीएम किया है कि राम राम भाई जी, अगर उनका रिप्लाई आता है तो आगे बातचीत करेंगे, कुछ डिस्कस करना है मेरे को उनसे, वो बात मैं आपसे पहले करता हूँ। तो अभी उनकी जो वीडियो मैंने देखी, इंस्टाग्राम पे भी जाके मैंने देखी, तो उसमें एक थार का एक्सीडेंट होता है जिसमें वो टोटल लॉस हो जाती है, और उसमें उन्होंने सही पूछ रखा है कि भाई इस गाड़ी का जो क्लेम है वो क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या एलॉय टायर डलने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और इसमें मैं अपना एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, जो आज तक आप सबको किसी को पता नहीं है कि ऐसा भी कभी हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर वो हो जाता है कि यार जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर मैं कैसे बताऊं उस चीज़ को। पिक्चर्स है मेरे पास, ठीक है, ढूंढ लूंगा अगर मैंने डिलीट नहीं किए हूँ तो, क्योंकि मैं काफ़ी हो जाते हैं जब जिस चीज़ को रखना नहीं होता वो मैं डिलीट कर देता हूँ यार, मैं नहीं रखता। थार के एक्सीडेंट में क्या है, वो टोटल लॉस हो जाती है, उसके अंदर एलॉयज और टायर्स जो हैं वो बाहर के डले हुए हैं। बहुत सी क्या कहूँ यार, लगभग आज की डेट में भाई टायर्स एलॉय लोग चेंज कराने लग गए हैं। मैं तो भाई लेते ही गाड़ी का टायर साइज अपग्रेड करता ही करता हूं। तो ऐसे तो जिन गाड़ियों के अंदर एलॉयज नहीं आते और कंपनी उसके अंदर एलॉय डाल के देते, मतलब आपने जब एजेंसी से गाड़ी खरीदी, आपने वहां से ही डलवा लिए, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई आपके वेरिएंट के हिसाब से आपकी गाड़ी के अंदर एलॉय था नहीं और आपने तो डलवा रखा है। लेकिन वो कंपनी का है या बाहर का है क्या है, इसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है, बोलता ही नहीं, को बताता ही नहीं है, बस हाँ कंपनी का लगा, हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन उसमें भी कंपनी भाई साहब कर देती है रिजेक्ट। पहले मेरे वाला केस ही बता देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ था, मैं चंडीगढ़ से आ रहा था अपनी स्कॉर्पियो एन के अंदर, राजेश भाई मेरे साथ थे, और रात के 12 सवा 12 के आसपास का टाइम था। मैं अपना इस पे था, NH 44 पे था, तो राइट हैंड साइड में मेरे चल रहा था एक ट्रक, ठीक है, और जस्ट उसके इधर थी एक बलिनो गाड़ी, और इधर वाली लेन में मैं था। तो ऐसे चल रहे थे, ठीक है, लगभग पैरेलल से ही आप मान के चलो। टर्न आता है, ट्रक वाला लेफ्ट की तरफ काटता है और बलिनो वाला इतना डर जाता है पूरी गाड़ी मेरे अंदर घुसा देता है, मतलब टच नहीं होती, पूरी ले आता है। जल्दबाजी में मेरे पास जगह होती ही नहीं, मैं ब्रेक भी लेता हूं और पूरी लेफ्ट काटता हूं, तो गाड़ी 100 की स्पीड पे डिवाइडर चढ़ के तुरंत उतर जाती है, तुरंत ही हो जाती है, मतलब सेकंड्स के अंदर ये काम हो जाता है। और आप सोचोगे भाई ये क्या हो गया होगा, पलट वल्ट गई होगी, नहीं, ऐसा तो कभी आपने बताया नहीं। कुछ नहीं हुआ था भाई, गाड़ी चढ़ती है, गाड़ी उतर जाती है, और उसके बाद मैं गाड़ी साइड में रोकता हूँ, देखता हूँ तो हल्का सा मेरे लॉय पे क्रैक आता है, 100-110 की जो स्पीड थी उसमें आया, ठीक है। टायर नहीं फटा भाई, आपको पता है मेरी स्कॉर्पियन के अंदर लो प्रोफाइल टायर थे। मैं उतरा, मैंने स्टेपनी चेंज करी, लेकिन जब मैंने टायर चेंज कर दिया तो वो थोड़ा सा बेंड हो गया। मैं समझ गया कि इसकी लोअर आर्म और अपर आर्म भी बेंड हो गई है। मैं लेके गया सीधा अगले दिन, मतलब घर पहुंच गया। उसके बाद मैंने अपना महिंद्रा में दी, वो शायद वीडियो मैंने बता रखा है आपको कि ऐसे ऐसे हो गया, मेरा ये हो गया। और उस टाइम मेरा आई थिंक इंश्योरेंस ओरिएंटल कंपनी से था, ओरिएंटल इंश्योरेंस से था। तो जब सर्वेयर आता है वहाँ पे भाई, वो चेक करता है, ये है, कहता है कि मैं अलॉय नहीं दूंगा आपको। मैं बोला भाई साहब मैंने आपसे अलॉय मांगा है? बोला नहीं। तो माँ फिर जब मैंने मांगा ही नहीं तो आप क्यों दोगे? क्योंकि मैंने जो अपने अलॉयज हैं वो एंडोर्स ही नहीं करवा रखे थे। तो जो अगर हम एक्सेसरीज अपनी गाड़ी के अंदर डलवाते हैं, अगर हमने वो एंडोर्स करवा रखी है तो ही उसका हमें क्लेम मिलता है। मैं बोला भाई ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे, मेरे को आप, मेरा लोअर आर्म बैंड है, मेरा अपर आर्म बैंड है मेरी गाड़ी का, और ये शॉकर जो है ये आपको देना पड़ेगा।
उसमें आनाकानी बहुत की उसने, ठीक है। मैंने उसको टाइम दिया, फिर मैंने सीधे उससे नहीं मानते, फिर मैंने किसी से कहलवाया, ठीक है, जो हमारे देश में चलता है, ठीक है, ये फैक्ट है भाई, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। फिर मैंने कहलाया और कहा कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे बंदा इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, मान नहीं रहा है कि मैं नहीं दूंगा। मैं बोला ये क्यों नहीं दे रहा है, जो चीज़ क्लियर दिख रही है और बैंड प्रॉपर दिख रहा है, इवन पीछे वाला टायर भी था वो भी चढ़ के दोबारा उतरा था, मतलब दोनों टायर चढ़ के उतरे थे, उसमें भी हल्का सा ट्विस्ट था, लेकिन वो महिंद्रा वालों की गलती है, उस टाइम उन्होंने देखा नहीं। मैं बोला अरे साथ साथ में ही क्लेम में आ जाता। उसके लिए फिर मुझे बाद में उसका जो डेड एक्सेल था, वो जो ऊपर का होता है वो अपना चेंज कराना पड़ा था, वो मुझे फिर दोबारा नेक्स्ट क्लेम में लेना पड़ा, तो मेरा वो क्लेम भी गया, मतलब जो वहाँ पे मुझे नो क्लेम बोनस मिलना था वो तो जा ही लिया, मिला ही नहीं उस चीज़ में। वो अलग बात है, चलो उन्होंने दे दिया था नेक्स्ट, उसमें मैंने दिखाया कि प्रो देखो जी टायर है, और मेरी गाड़ी 500 किलोमीटर में टायर खा गई। तो फिर जब मैंने उसको कहा तो उसने मेरा वो दिया भाई, लो आर्म भी चेंज हुई, अपर आर्म भी चेंज हुई और शॉकर भी चेंज हुआ। अगर मैंने एलॉय एंडोर्स करा रखे होते तो मुझे एलॉय भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ जो केस है वो ये है कि एलॉय टायर बंदे ने चेंज करा रखे हैं। और ये बात आप सबको पता है कि भाई जो बंदा आज की डेट में थार लेता है, थार क्या यार, लगभग आजकल बंदे भाई एलॉय टायर चेंज कराते हैं। इवन आप मेरी इस हाइलक्स के अंदर देख लो, टायर्स एलॉयस चेंज है, और मैंने ये भी अभी एंडोर्स नहीं करा रखे हैं। मैं सच बताता हूँ भाई, ये मैंने एंडोर्स नहीं करा रखे। हेडलाइट्स चेंज हैं, वो भी एंडोर्स नहीं है। कल को अगर मान लो कुछ लगता है तो मुझे वही चीज़ मिलेगी जो मेरी कंपनी से लग के आई थी, ठीक है, मतलब जो मेरे को छोटा मोटा क्लेम होगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हेडलाइट मुझे वही मिलेगी जो मेरी लग के आई थी, ये हेडलाइट मुझे नहीं मिलेगी। अलॉय भी जो मेरा था मुझे उसी वाले का अलॉय मिलेगा, ये है। लेकिन कंपनी का यहाँ पे ये करना कि भाई साहब हम आपकी गाड़ी को टोटल लॉस नहीं करेंगे, हम इसका क्लेम नहीं देंगे, आपने अलॉय टायर चेंज करें, ये गलत है, ये मैं टोटली सरासर गलत मानता हूँ। आप ये कह सकते हो कि जी हम टायर अलॉय का जो पैसा है वो डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, गाड़ी तो ओरिजिनल थी ना भाई, गाड़ी के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं थी किसी प्रकार की। टायर अलॉय तो भाई साहब अब बिल्कुल बेसिक कॉमन हो गया भाई, सबको पता है। और ऐसे भी बहुत सारे क्लेम मैं आपको दिखा सकता हूं जिसके अंदर टायर अलॉय चेंज थे और फिर भी उस गाड़ी का टोटल लॉस जो है या क्लेम जो है वो मिला है। पर लेकिन कंपनी अब कर रही है, पहले ये होता था कि यार प्राइवेट कंपनियां ले लो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अच्छी है, एचडीएफसी अच्छी है, ये है, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों ने भाई साहब उल्टा काम कर रखा है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, फॉर्च्यूनर को भाई साहब ऐसी ब्लैक लिस्टेड में डाल रखा है, उसका क्लेम अगर एक बार आ गया तो अगले साल का जो रिन्यूअल जाता है वो बहुत ज्यादा है भाई, प्रीमियम उसका बढ़ा देती है कंपनी, क्योंकि पार्ट्स तो महंगे हैं ही भाई। अगर लाइट भी रहती है, 90-90 हज़ार की लाइट है भाई, ठीक है, तो कंपनी अपनी वसूली कहाँ करती है, अगले साल प्रीमियम बढ़ा देती है, तो ये भी गलत है। हमें ये होता था ना कि भाई पहले साल हम जो प्रीमियम दे रहे हैं, अगले साल हमारा मान लो इंश्योरेंस नहीं लिया हमने क्लेम, तो हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा, वो अब इतना कम नहीं करते, और अगर आपने गलती से क्लेम ले लिया तो उल्टा आपका प्रीमियम बढ़ा देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भाई कोई नहीं बोलता। फिर जो सो कॉल्ड हमारे कई क्रिएटर्स हैं भाई ऐसे, जो चलते ही सिर्फ कंपनियों के हिसाब से हैं, यूँ नहीं देखते कि किस जनता ने आपको बनाया है और किस जनता के लिए आपने शुरू किया था, इस जनता को जागरूकता दिखाने के लिए आपने शुरू किया था। आप तो भाई साहब कंपनियों के बन गए, वो मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा अपने मुंह से, ठीक है। देखो भाई देखो, ब्रांड एंडोर्समेंट हम भी करते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं ना हम इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन, ठीक है, करते हैं। मेरे पास पहले भी मैंने आपको बताया है इतने सारे बैटिंग ऐप के मेल्स आते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊं, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास रिसेंटली भी अभी 2-3 है मेल आती है, मैं नंबर दे देता हूँ। जैसे वो मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये चीज़ माँ नहीं, अभी मेरे को ये था, एक मिनट दिखने दो भाई, अब यहाँ था, देखो ये डिफ़ॉल्ट टाइमर आजकल यूज़ करने लग गए हैं भाई, तो इनकी चैट्स उड़ जाती हैं, दिखती नहीं है, 2 की ऐसे चैट उड़ गई। मैं क्लियर मना कर देता हूँ भाई, बैटिंग ऐप्स टोटली नो, सर हम इतना पैसा देंगे नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए। खुद के बच्चे को तो मैं बचाऊं और दूसरे को मैं दिखाऊं कि ये है भैया ऐसे कमाओगे करोगे, ये काम हमसे नहीं होएगा भाई साहब। जो लोग बिल्कुल ही ब्रेड एंड बटर इसके ऊपर बैठे हैं ना वो करते होंगे भाई, और जिन्होंने ये करके भाई अपना करा होगा। मैं किसी को गलत नहीं कहता भाई, सबकी अपनी सोच है भाई, किसी को पैसा कमाना है, किसी को कैसे करना है, लेकिन मैं किसी के बच्चे को ख़राब करके, ठीक है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो जो भी है, ख़राब करके भाई अपने को पैसा नहीं चाहिए किसी का भी।
ऐसा पैसा किसी काम का नहीं जो किसी का घर बर्बाद कर दे। बोले सर ये प्लेटफॉर्म कर दो। अब टेलीग्राम, मैं अब तक टेलीग्राम पे भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं से प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं करता। हे यार दोस्त कहते हैं यार स्नैपचैट यूज कर ले, मैं स्नैपचैट भी डाउनलोड नहीं कर रखा मैंने आज की डेट में। टाइम हो तो करूँ ना भाई, इंस्टाग्राम के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, ठीक है, यूट्यूब के लिए मैं निकाल पाता हूँ कि बस मेरा पैशन है थोड़ा सा कि मैं इसके लिए टाइम निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। कामों से फुर्सत नहीं मिलती भाई अपने। तो वही बात है भाई, अगर आप किसी को सही चीज़ नहीं दिखा सकते तो कम से कम गलत तो मत दिखाओ, ये बात है। टेक्निकल ज्ञान वाले भाई हैं, उन्होंने बात सही बोल रखी है कि भाई आपने ये बताया क्यों नहीं। अच्छा, इस सिचुएशन में ना कई भाई कह रहे हैं कि फोटोज होते हैं, ये होते हैं, तो आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल एक्सपायर होने से पहले आप करा लेते हो तो आपकी गाड़ी के फोटोग्राफ्स नहीं होते। अब मेरी गाड़ी के कोई फोटोग्राफ्स नहीं होंगे, मैं इंश्योरेंस तो रिन्यूअल पहले ही करा लूँगा। अगर इंश्योरेंस एक्सपायर होता है उसके बाद आप रिन्यू कराते हो तब आपकी गाड़ी के फ़ोटो होते हैं। और मैं तो भाई आज की डेट में ना सबको यही सलाह दूंगा, मैं भी अब अपना नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा तब मैं अपना इंडोर्स वगैरह सब कराऊंगा भाई ये चीज़ें। तो उसमें क्या कुछ एक हमारा प्रीमियम बढ़ता है। अभी रिसेंटली मैं अपना गौरव वर्मा भाई हैं, उनकी हाई क्रॉस के अंदर भाई साहब अलॉयज़ और टायर्स हम चेंज करा के लाए थे। 16 इंच उनकी गाड़ी में आते, 18 इंच हमने उसके अंदर डलवाए। तो अर्जुन भाई ने उनसे पूछा कि जी आप इसको एंडोर्स कराओगे? बोला हाँ। तो बोला लो जी मैं आपको प्रॉपर बिल देता हूँ विद जीएसटी सारा कंप्लीट, और आप इसको एंडोर्स करा लेना। 1000-1500 भले ही आपके प्रीमियम में बढ़ेंगे लेकिन आप कल को सेफ हो जाते हो कि मैंने एंडोर्स करा रखे हैं। एक सवाल मेरा और है, अगर इस भाई ने एंडोर्स ये अलॉयज टायर करवा रखे होते फिर कंपनी रिजेक्ट करने का बहाना उठाती? कोई भाई अगर इंश्योरेंस से देख रहा हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर इसके ऊपर कि अगर उस भाई ने ये एंडोर्स करा रखे होते तो क्या कंपनी भाई साहब ये इंश्योरेंस क्लेम देती। मैं अपने इंश्योरेंस वाले से ही पूछूंगा, मनोज से, कि भाई बताइए एक बार क्या है। और इस केस पे मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्यों कंपनी ऐसा कर रही है। कंपनी भाई उस गाड़ी का तो दे दे उस बंदे को यार, उस बंदे की जान बड़ी मुश्किल से बची है गाड़ी के अंदर, वो अपनी ईएमआई भी भर रहा है, ऊपर से भाई साहब तुम उसको क्लेम भी नहीं दे रहे हो। ओ भाई साहब वो तो दोनों तरफ से मर गया यार। टायर अलॉय के पैसे काट ले कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, कि भाई टायर्स अलॉयज का हम डिडक्ट कर लेते हैं, चाहे तुम लाख रुपए काटो 1.5 लाख जो तुमने काटना है, बाकी का अमाउंट तो उसका दे दो। आज की डेट में सब लोग भाई रिटर्न टू इनवॉइस करवाते हैं, आरटीआई लेते हैं ना, तो भाई वो उसका जितना पैसा बनता है आरटीआई का, जो उसका बिल कटा होगा, इनवॉइस जो आएगा वही पैसा आप दोगे उसको, तो उसमें से अलॉय टायर काट के उसको भाई दे दो। क्यों खाम खामे कोर्ट के धक्के खाते हो? आखिर में हार हो गई, ये बात ही बता देता हूँ मैं आपको, हम भी वकील, हम ना पता है भाई। बाद में कंपनी को पता भी लग जाएगा कि पैसे भी देने पड़ेंगे, हर्जाना भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देगी ऊपर से सारी चीज़ें। अगर इस भाई का वकील कोई सही सा हुआ ना तो भाई साहब सारी चीज़ करा देगा। हमने अपने बहुत से क्लाइंट से करा रखे हैं भाई ऑलरेडी पहले। आपको मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप आज की डेट में अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी एक्सेसरीज ऐसी लगवाते हो जो भाई ऐसे दिखने वाली है, ठीक है, स्पेशली जैसे आपके टायर अलॉयज हो गए या लाइट्स वगैरह अपग्रेड हो गया, ठीक है, मोस्टली आज की डेट में जो कंपनी की ओईएम्स लाइट आती हैं उनका भाई थ्रो स्प्रेड है ही नहीं, तो बंदा भाई लाइट तो चेंज कराएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो करेगा। चलो बल्ब वल्ब वाला सीन है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको एंडोर्स कराने की, वो तो चल जाएगा क्योंकि लाइट तो वही है ना। पूरा कहीं कुछ सेटअप करते हो तो उसका भाई आप अपना एंडोर्स करा लो। टायर से लो उसको, मैं भी अब नेक्स्ट रिन्यूअल पे मैं भी करवाऊंगा भाई, ठीक है। तो जब एंडोर्स ऑलरेडी हो रखा होगा तब देखेंगे कि कैसे इंश्योरेंस कंपनियाँ रिजेक्ट करेंगी कि भाई मैंने तो ऑलरेडी इस चीज़ का प्रीमियम पे कर रखा है, आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। और जो कुछ भाई लोग भाई वीडियोस बना रहे हैं कंपनी के फेवर में, अरे कुछ तो ईमान धर्म, दीन ईमान धर्म जो होता है वो रखो यार। किस जनता ने बनाया है, यहाँ तक पहुँचा है। और ये बात टेक्निकल ज्ञान वाले भाई की मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस दिन इसी जनता ने तुम्हें नकार दिया और फिर तुम्हारे व्यूज़ भी चले गए, ठीक है। मुझे कई लोग बोलते हैं विक्रम भाई कई लोगों के इतने व्यूज़ होते हैं आपके, मैं बोला भाई मेरी जो जनता है ना वो बड़ी ही समझदार है भाई, वो अंड शंड बातें नहीं करती, ठीक है। होंगे एक आधे, मैं भी मान सकता हूँ कई भाई जो आते हैं ऐसे कमेंट कर जाते हैं, कभी कभी देखने वाले जो आते हैं एक आधी बार उनके आगे फीड में उल्ट सुल्ट बोल के चले गए, लेकिन भाई मेरे पास मेरी बड़ी समझदार जनता है, ठीक है, जो बड़े प्यार से देखती है। और भले चाहे व्यूज़ भाई 10,000 आए, 20 आए, 30 आए, चाहे लाख आए, ठीक है, जो आए वो सही हैं, ठीक है। गलत लोगों को तो हमने समझाना ही नहीं क्योंकि अब ना गलत लोगों को समझाने को सिस्टम ही नहीं रहा, लेकिन जो समझना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनको सही चीज़ बताओ भाई। तो मैं इसीलिए भाई अपन अपना खुश है और कई लोग मानते भी हैं
कि भाई आपके अगर 10,000 लोग हैं ना, तो आप यूँ समझ लो जो दूसरा बंदा वैसे खाम खामे लाख लिए बैठा उसके बराबर के हैं, क्योंकि ये लोग जेन्युइन है। और भाई बहुत से, मैं फिर एक ज़्यादा ही कड़वी सच्चाई हो जाएगी, मैं बहुत से ऐसे क्रिएटर्स बता दूंगा ब्रांड, मतलब कई लोग मुझसे छिड़ेंगे अगले किसी इवेंट में मिलूंगा तो। वैसे भी आपको पता है मैं बहुत कम इवेंट्स में जाता हूँ भाई, ठीक है। मैं एमजी के इवेंट में चला गया, मैं टाटा के इवेंट में चला गया, और आप देखते होगे मैं पूरा क्लियर बोलता हूँ। अगर हम भी ऐसे बिकाऊ होते भाई तो हम किसी के खिलाफ ऐसे क्लियर बोल नहीं पाते। जो ओनरशिप रिव्यूज़ हम करते हैं उसके अंदर भी हम बड़ी डिप्लोमेटिक बात करते कि नहीं 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 ऐसा ऐसा है, नहीं भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। गाड़ी आती है, नई नई गाड़ी आती है, उसकी अच्छाइयाँ बताई जाती है, मानता हूँ मैं, लेकिन जब हम उसको चला लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद ही तो उसके प्लस माइनस आएंगे। नई गाड़ी का तो सब कुछ अच्छा लगता है, नई गाड़ी जब हम खुद की खरीद करके लाते हैं तो वो भी तो अच्छी लगती है हमारे को। बाद में तो उसकी कमियां पेशियां पता लगती हैं कि ऐसी ऐसी नहीं है, तो वो हम आपको बताते ही हैं। तो भाई कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े पुराने ये जो है पेड, बोल दूं क्या है, कोई बुरा ना मान जाए भाई, बुरा मत मानना भाई, पेड व्यूज भी लेते हैं भाई। और आप सोचते हो अरे भाई इसके व्यूज इतने, और खास कर उस वीडियो के ऊपर तो व्यू बहुत ज्यादा मिलेंगे जिसके ऊपर भाई साहब कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह कुछ ऐसा हो रखा होगा, ठीक है। नाम किसी का नहीं लूंगा, जिसका सोचना है सोच सकते हो भाई, जिसका आपको लगता है कि ये बंदा ये चीज़ कर सकता है वो हो सकता है, ठीक है। बाकी अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, अपनी नज़र में तो अपन किसी को कुछ कहते नहीं भाई। पता ज़रूर है कि ये बंदा ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे को आपको ज्ञान देना था। और एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि क्या अगर उस भाई ने एंडोर्स करा रखा होता तो क्या उसको ये क्लेम मिलता टोटल लॉस का? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है जी। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।